कार्टून के साइड इफेक्ट्स। अब हम सभी ने हमारे बचपन में कई सारे कार्टून्स देखे हैं, जैसे कि ड्रैगन बॉल जी, जैच बेल, कितरेसु, बेब्लेड, शिनचैन, बेन 10, करेज द कॉवरली डॉग और ना जाने ही इससे कितने और। अब ना जाने क्यों इन सभी कार्टून्स को देखने के बाद मेरे अंदर कोई सी आत्मा सी आ जाती थी और मैं भी इनकी ऐसी हरकतें करने लगता था। जैसे कि शिनचैन को देखने के बाद मैं उसको बुरी बुरी डांस करने लगता था। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे फर्स्ट एनिमी के साथ, जो था ड्रैगन बॉल जी। अब ड्रैगन बॉल जी हम इंडियंस के लिए सिर्फ एक एनिमी नहीं था, बल्कि हमारे लिए एक मोटिवेशन था। हम कितने भी उदास क्यों ना हो, लेकिन ड्रैगन बॉल जी को देखने के बाद हमारे बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी आती थी कि मैं कितने बड़े इंसान से बड़ी आसानी से लड़ सकता था। और मैं जाकर उस पे करता था। अब वो अलग बात की, इस चक्कर में मुझे कई बार मार जरूर खाना पड़ी। अब एक एनिमी ऐसा भी था जिसको देखने के बाद मैं मेरी किताब को उठा लेता था। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये डेथ नोट होगा। नहीं, ये डेथ नोट नहीं था, ये था जैच बेल। जब मैं मेरी किताब को उठाकर उसमें कई सारे मंत्रों का इस्तेमाल करता था, जैसे जकेल का। ये हमारे बेटे को क्या हो गया, कहीं काला जादू तो नहीं सीख रहा। और कितरेसु को देखने के बाद ना जाने मेरे अंदर कौन सा वो इन्वेंशन का कीड़ा आ जाता था कि मैं घर की सारी चीजों को खोल डालता था। बेब्लेड। अब बेब्लेड एक ऐसा कार्टून था जिसको देखने के बाद मेरे अंदर एक गेम स्पिरिट आ जाती थी। अब जैसा कि हम कोई जापान में तो रहते नहीं है कि हमारे पास बेब्लेड हो, तो मुझे मेरे भोरे से काम चलाना पड़ता था, जो चलता तो कम था और उससे लगती ज्यादा थी दूसरों को, और इसी वजह से बोरा भी मुझे जल्दी ही छोड़ना पड़ा। अब बेन 10 को देखने के बाद मैं मेरी मम्मी से जिद करने लग गया कि मुझे बेन 10 चाहिए। अब आखिरी में मेरी जिद की वजह से मुझे घड़ी तो मिली, बाकी वो घड़ी वही थी जो कि मैंने खराब करी थी। अब एक कार्टून ऐसा भी था जिसको देखने के बाद मेरी काफी फट जाती थी, और ना जाने क्यों कार्टून नेटवर्क इस कार्टून को रात को 10 बजे के बाद ही दिखाता था, और ये कार्टून था करेज द कॉवरली डॉग। अब इस कार्टून के अंदर इतने डरावने सीन थे जिसको देखकर सच में फट जाती थी। पत्थर लौटा दो, पत्थर लौटा दो। अब इसी वजह से मैं रात को बाथरूम भी नहीं जा पाता था, और इसलिए कई बार मेरे बिस्तर भी गिला करा। और एक कार्टून ऐसा भी था जिसको देखने के बाद मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ जाती थी कि मैं एक बिल्डिंग से भी कूद सकता था, लेकिन मैं इतना बड़ा चूतिया तो था नहीं कि एक बिल्डिंग से कूद जाओ। इसलिए मैंने मेरे एक दोस्त माइक को वहां से धक्का मार दिया, और उसके बाद मैं समझ गया कि ये काफी खतरनाक है। अरे इसको क्या हुआ? अगर कुछ नहीं, एनिमी देखकर इसके अंदर काफी जोश आ गया था और उसने बिल्डिंग से छलांग मार दी। अच्छा, और इसी वजह से इंडिया में एनिमी को बैन कर दिया गया। ये इंसान है जो इतनी देर से एनिमी को कार्टून कार्टून बोले जा रहा है। मारो उसको, मारो उसको, मारो। तुमने कौन कौन से एनिमे अपने बचपन में देखे हो, तुम किस किस की नकल करते थे, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सपोर्ट करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलो।